दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब वीडियो ग्रुप में। दोस्तों मैं आपको आज 4 ऐसी न्यूज़ बताऊंगा जो पूरे शेयर मार्केट को मजबूती देंगी और मंडे को तो तेज़ी होगी ही, प्लस पूरे हफ्ते आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। वो 4 इतने बड़े पॉइंट है दोस्तों कि मार्केट को नीचे लाने ही नहीं देंगी। और उन सारी 4 पॉइंटों को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सारा डेटा पक्का डेटा है और उसमें ये सब सरकारी आंकड़े हैं और कोई भी ऐसा डेटा नहीं है कि जिसमें हवा हवाई हो। सारे डेटे में आपको यही चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको सामने डिस्कस करूँगा फॉरेक्स रिज़र्व्स का, इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व का। और फॉरेक्स रिज़र्व में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, लगातार। और हम लाइफ टाइम हाई के आसपास बैठे हुए हैं। मतलब फॉरेक्स रिज़र्व एक ऐसी चीज़ है जिस कंट्री के, जिस देश के फॉरेक्स रिज़र्व हाई रहेंगे उस कंट्री की इकॉनमी बहुत मजबूत रहेगी। और जितना ज़्यादा फॉरेक्स रहेगा उतना ही ज़्यादा सुकून में वो देश रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने जो डेटा पेश किया है, हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज़ होने के बाद में ये फॉरेक्स रिज़र्व का डेटा आता है। ये इंडिया की हमारे देश की गुल्लक है, हमारे देश की किटी है, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार होता है। और इसमें जितनी ज़्यादा मजबूती रहेगी तो कोई भी इमरजेंसी अगर आती है इंटरनेशनली, ग्लोबली, तो हम लोगों के पास में लगभग 1 साल तक भी अगर कोई इमरजेंसी चलती है तो उसके इंपोर्ट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। तो फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद एज यूजुअल आरबीआई ने डेटा पेश कर दिया है। आप देख सकते हैं 4.54 बिलियन की तेज़ी के साथ में, बढ़त के साथ में हम कहाँ पहुँच गए हैं, 674.66 बिलियन डॉलर पे हम पहुँच गए हैं। अगस्त 16 तक का ये डेटा है और ये लगभग वहीं है जहाँ पर हमने ऑल टाइम हाई पे पिछले हफ्ते लगाया था। और जो था हमारा ऑल टाइम हाई कितना, 675 बिलियन डॉलर। कितना दोस्तों, 675 बिलियन डॉलर का लाइफ टाइम हाई हमने लगाया था पिछले सेकंड लास्ट वीक में। और वही उससे पहले हमने ये फिगर को कभी नहीं छुआ था और लगभग हम वहीं पे फिर से आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इंडिया फॉरेक्स रिजर्व सॉ एन इंक्रीज ऑफ 4.54 billion to reach $674 billion as of August 16। आरबीआई के अकॉर्डिंग एफसीए अकाउंट है वो कितना बढ़ा है, 3.6 बिलियन से बढ़ा है और अब कहाँ पहुँच गया है, 590.57 बिलियन पर पहुँच चुका है। हालांकि और जबकि गोल्ड रिजर्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 865 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और अब कहाँ पहुँच गया है, 601 बिलियन पर पहुँच गया है। एसडीआर कहाँ पहुँच गया दोस्तों, $60 मिलियन से कहाँ हो गया है, 60 मिलियन बढ़कर 18 बिलियन डॉलर पर ही पहुँच गया है। और रिज़र्व पोजीशन जो है, रिज़र्व पोजीशन आईएमएफ में बढ़ा दी है आरबीआई ने, कितनी, 12 मिलियन डॉलर से बढ़ा दी है और वो कहाँ पहुँच गई है, 4.64 बिलियन डॉलर पर। ये हमारी आईएमएफ में पोजीशन बढ़ा दी है। आरबीआई हमारा लगातार टाइम टू टाइम शॉर्ट पोजीशंस बनाता रहता है। वो इसलिए बनाता है कि हमारा जो रुपया है ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, रुपए में गिरावट ना हो, डॉलर में ज़्यादा तेज़ी ना आए। तो अच्छी न्यूज़ है, बेहतरीन न्यूज़ है, शानदार न्यूज़ है। जब फॉरेक्स बढ़ा है तब तक हमारी मार्केट में तेज़ी आई है और जब फॉरेक्स घटे हैं तब तक मार्केट में लगभग सुस्ती देखने को मिली है, सुस्ती या फिर गिरावट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियसली द रिज़र्व है, पिछले हफ्ते देखा हमने क्या हुआ था कि हमारे 4.8 बिलियन डॉलर से क्या हुई थी, गिरावट हुई थी और हम कहाँ आ गए थे, 670.12 बिलियन डॉलर पर आ गए थे अगस्त 9 को, जो हफ्ता हमारा फ्राइडे को ख़त्म हुआ था। और वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट रिलीज बाय आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स ग्रू बाई 3.6 बिलियन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एफसी अकाउंट दोस्तों क्या होता है कि नॉन यूएस यूनिट्स जो होती हैं, यानी कि अमेरिकी डॉलर के अलावा जो हमारा जो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है उन करेंसीज़ में, अमेरिकी करेंसीज़ को छोड़कर, जैसे कि यूरो, पाउंड, येन,
जो एक्सचेंज में हम लोग हेल्ड करके रखते हैं उनमें एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, FCA अकाउंट हमारा घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए क्या है, हमारे FCA अकाउंट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। कितनी तेज़ी देखने को मिली है? $3.6 बिलियन। गोल्ड रिजर्व में कितना बड़ा है हमारा? 865 मिलियन बड़े हैं और $60.1 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। SDR मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए, अब आपको बताता हूं पिछले हफ्ते यानी कि सेकंड लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि हमने ऑल टाइम हाई टच किया था अगस्त 2 को, लेकिन पिछले हफ्ते हमारा क्या हुआ था, गिरा था। और इस हफ्ते हम फिर से बढ़ गए हैं और लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास हम पहुंच चुके हैं। $675 बिलियन का हाई है। 674 कितना पहुंच गया हमारा, आप देख सकते हैं 674.66 बिलियन पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम लगभग ऑल टाइम हाई पर हैं। शानदार न्यूज़ है, मार्केट को ऊपर ले जाता हुआ ये फॉरेक्स रिजर्व का डेटा हमें दिखाई देगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी न्यूज़ की। फेड US फेड चेयर जैक्सन होल 2024 हाईलाइट्स हैं। पॉवल ने जो कहा है वो क्या है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि टाइम हैज़ कम फॉर फेड टू स्लैश इंटरेस्ट रेट्स स्टॉक्स रैली। यानी कि जिस खबर का इंतज़ार काफ़ी टाइम से था इन्वेस्टर्स को, पूरे वर्ल्ड को, वो लगभग अनाउंसमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे आपको मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि जो टाइम है आ चुका है। फेड अब जिसको क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है। इतनी ही कहने के मात्र ही देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा डेटा कि जो अमेरिकी मार्केट है, डाउ जोन्स और नेस्डैक IT इंडेक्स है वो अमेरिका का, उसमें तूफ़ानी तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है और बाकी चीज़ों में तूफ़ानी तेज़ी आई है। मैं सब आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो जो जैक्सन होल 2004 हाईलाइट देख सकते हैं आप। US फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोवेल एक्सप्रेस फर्दर कॉन्फिडेंस ऑन इमिनेंट पॉलिसी ईजिंग, यानी कि पॉलिसी को ईज़ करने का उन्होंने सोचा है, उस पर इच्छा जताई है। सेइंग फर्दर कूलिंग इन द जॉब मार्केट वुड बी अनवेलकम एंड दैट इन्फ्लेशन वॉज विद इन रीच ऑफ द US सेंट्रल बैंक्स 2% टारगेट। यानी कि अगर फिर से कूल होती है, अगर हमारी जो इनकी इन्फ्लेशन अमेरिकी मार्केट की फिर से कम होकर आती है तो क्या होगा, अनवेलकम की जाएगी। और जो इन्फ्लेशन निकल के आई है वो क्या है, विद इन द रीच है, यानी उनका जो डेटा है, बैंडविड्थ है, उसके अकॉर्डिंग ही निकल कर आई है और अब वो इसको ईज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं द टाइम हैज़ कम फॉर पॉलिसी टू एडजस्ट, यानी कि अब हम पॉलिसी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पावल साहब ने बोला है इन हिज कीनोट स्पीच एट द फेड एनुअल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस इन जैक्सन होल व्योमिंग, द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज़ क्लियर। उन्होंने कहा अब बिल्कुल रास्ता क्लियर है, साफ है। एंड द टाइमिंग एंड द स्पेस ऑफ रेट कट्स विल डिपेंड ऑन इनकमिंग डाटा। अब जो डेटा आएगा उसके ऊपर टाइम कब करना है, कम करना है और किस परसेंटेज से करना है, किस मतलब बेसिस पॉइंट से कम करनी है, रेट कट करने हैं, वो क्या करेगा, डाटा आने पर डिसाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं द मच अवेटेड जैक्सन होल एनुअल सिम्पोजियम kicked off in Wyoming Thursday with central bankers worldwide assembly attend the globe's premier economic gathering US Jerome address to the symposium in the, मतलब उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो है हमें जो डेटा चाहिए था वो आ चुका है। अब अगर इससे फर्दर अगर गिरावट होती है इन्फ्लेशन में तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम फिर से अब रेट हम कट करना शुरू करेंगे, इसलिए जिससे कि हमारी इनकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। कुछ फेड ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि जो हाफ पॉइंट फेड रेट कट सितंबर में किया जाना चाहिए और ऐसी संभावना उन्होंने जताई है इफ़ देयर वर साइंस ऑफ फर्दर स्लो डाउन इन हायरिंग, यानी जॉब डेटा अगर में फिर से स्लो डाउन आता है तो फिर क्या होगा, हाफ पॉइंट का 0.5 बेसिस पॉइंट से इसको कम कर देना चाहिए, यानी कि रेट कट को कर देना चाहिए। द नेक्स्ट जॉब रिपोर्ट विल बी इशूड ऑन 6 सितंबर को ये डेटा आने वाला है। इन द लास्ट पॉलिसी डिसीजन पावल सेड इफ़ US इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू फॉल, अगर
इन्फ्लेशन में महंगाई में गिरावट बार बार आती रहेगी, तो रिडक्शन इन आवर पॉलिसी रेट कम वुड रेट कुड बी ऑन द टेबल। यानी कि फिर से अगर गिरावट आती है, इन्फ्लेशन फिर घट कर आती है, तो क्या करेंगे हम लोग, रेट को कम कर देंगे। व्हेन द फेड नेक्स्ट मीट इन सितंबर, यानी 6 सितंबर के आसपास में अगर आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या है, रेट कट कर दिया जाएगा। ये दूसरी दो मैंने बताई आपको, ये फॉरेक्स का डेटा बताया, अच्छी न्यूज़ है। फेड का डेटा बताया, ये शानदार न्यूज़ है। और तीसरा डेटा है, देखिए FII DII का डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी क्या हो रहा था, पिछले 3 दिनों से ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे कि जो FII है, FII ने ख़रीदारी शुरू कर दी है। DII तो लगातार ख़रीदारी कर ही रहे थे, FII ने भी ख़रीदारी करी है। और फ्राइडे को ये आप देख सकते हैं तो ख़रीदारी करके गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 4400 करोड़ की ख़रीदारी ये दोनों FII DII ख़रीदारी करके गए हैं। थोड़ा सा 5000 करोड़ से थोड़ी सी कम खरीदारी FII DII करके गए हैं, तो बड़ी खरीदारी करके गए हैं, तो इसीलिए मार्केट में तेज़ी आनी ये लाजमी है। तो मंडे के दिन तो झूमेगा ही, और अगले हफ्ते पूरे हफ्ते आप देखेंगे तो मार्केट ग्रीन ही होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये तीसरी बड़ी न्यूज़ है। चौथी बड़ी न्यूज़ क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो घट कर आई थी। कितना आई थी, 3.5% आई थी जुलाई में। फॉल्स बिलो RBI टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 साल में पहली बार 4 से लेके 6% का जो बैंड रखा है RBI ने, टारगेट रखा है, उसके नीचे आई है। आप देख सकते हैं कितनी आई है, 3.5% आई है। यानी कि 5 साल में पहली बार ऐसा डेटा निकल के आया है, इतनी कम महंगाई हमारी देखने को मिली है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जो इशारा कर रही है कि हमारे यहाँ पर भी रेट कट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ईज टू 3.5% ऑन एनुअल बेसिस इन जुलाई। डेटा रिलीज बाय द गवर्नमेंट शोड ऑन मंडे गेनिंग comfort of a high base. The inflation rate has eased below the Reserve Bank of India's medium target of 4%, यानी 4% से भी जो क्या है वो जो हमारी इन्फ्लेशन है वो घट कर आई है 3.54, और ये 5 साल में पहली बार ऐसा डेटा निकल के आया है। तो ये भी हमें, फेड भी अगर रेट कम करेगा तो हम भी रेट कम करते हुए नज़र आएंगे। अब इसका असर देखिए, ये 4 बड़ी न्यूज़ का असर आप देख सकते हैं। 4 न्यूज़ मैंने कौन कौन सी बताई, फॉरेक्स का डेटा बताया, फेड का डेटा बताया रेट कट का, और तीसरा FII DII का मैंने डेटा बताया, चौथा मैंने आपको बताया इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन का। ये 4 ऐसे डेटा हैं जो मार्केट को मजबूती देंगे और ऊपर ले जाएंगे। तो और इसकी वजह से आप देखेंगे जो रेट कट का जो अभी जो फेड की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है, जो संभावना बताई है कि कर सकते हैं रेट कट, उसकी वजह से देखिए क्या असर देखने को मिला है कि हमारा रुपया मजबूत हुआ है। $84 पर ये पहुंच गया था। $84 का हाई लगाने के बाद 83.814 पर डॉलर आ चुका है, यानी कि डॉलर में गिरावट हुई है, और हमारा रुपया यानी कि इंडियन करेंसी आप देख सकते हैं कि क्या है, इसमें मजबूती आई है। तो इससे क्या है, साफ इशारा है कि हमारे फॉरेक्स फिर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और इसी का असर आप देखेंगे तो आप देखिए तूफ़ानी तेज़ी आ चुकी है किसमें, क्रिप्टो करेंसी में। सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी में देखिए आप बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, यानी 60,000 के ऊपर बिटकॉइन जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो 50-55 हज़ार पे पहुँच गया था वो अब 64,000 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए पूरी तूफ़ानी तेज़ी आपको पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी में ये देखने को मिल रही है। ये दूसरा असर हो गया। तीसरा असर दिखाता हूँ बॉन्ड यील्ड का। US बॉन्ड यील्ड को देख लीजिए, रेड में बंद हुए हैं। ये भी एक बड़ी ये अच्छी बात है इसके लिए। ये है जैसे कि हमारा बॉन्ड यील्ड क्या इशारा करता है कि अगर बॉन्ड यील्ड में गिरावट होती है तो हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे, यानी कि तेज़ी के लेवल पे सस्टेन करेगा। वहीं पे अगर इसमें गिरावट होती तो मतलब ग्रीन होता तो क्या होगा, हमारा मार्केट सेल ऑफ आ जाता है, यानी कि बाय ऑन आपका जैसे कि सेल ऑन राइज पे आपकी जो स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी पड़ती है। ऊपर तो जाता मार्केट लेकिन बिकवाली आ जाती। अभी क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर सस्टेन भी करेगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे, अब मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो फेड ने अनाउंसमेंट किया उसका असर कहाँ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं US फ्यूचर्स पे, US इंडेक्स पे और
टेक स्टॉक्स पे देखिए कितना 1% की रैली ये करके गए हैं। तो तूफ़ानी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है किसमें, डाउ जोन्स में और नेस्डैक में। तो ये असर सीधा का सीधा हमारी मंडे की मार्केट पे पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और एक बड़ी तेज़ी हमारे दिन मंडे को ऑन द कार्ड्स दिखाई दे रही है। और मंडे के दिन हम बड़ी तेज़ी करके जाएंगे और बड़ी तेज़ी के साथ साथ में ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है जब हम 25,000 का लेवल भी हम इसको टच करते हुए नज़र आ जाएं कि कौन से दिन, मंडे के दिन। ज़्यादा दूर नहीं है, 24,800 के ऊपर है, हम क्लोजिंग दी है हमने। और हो सकता है कि गैप अप में ही हम लोग कितना पहुंच जाए, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दें, या 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं तो गैप अप होगा। गैप अप के बाद में 25,000 को टच करते हुए हम नज़र आएंगे। ये था मेरा पूरा एनालिसिस आज का आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।